नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षा में हम लोगों ने बुद्धिर बलवती सदा का थोड़े से अंशों को पढ़ा है। तो छात्रों, बुद्धि बलवती अर्थात हमेशा बुद्धि बलवान होती है। इस अध्याय में एक बुद्धिमती नारी है जो कि राजा राज सिंह की पत्नी है और वो लोग कहाँ रहते हैं छात्रों? देवला नामक गांव में रहते हैं। छात्रों, एक बार किसी कारणवश किसको बुद्धिमती को अपने पिता के घर अकेले जाना पड़ा। तो उसके दो छोटे छोटे पुत्र हैं, उनको लेकर वो घने जंगलों के बीच से जा रही है। रास्ते में उसको एक बाघ दिखाई देता है। तो वो सोचती है कि इस बाघ से कैसे पीछा छुड़ाए। वो डरती नहीं है, वो हिम्मत नहीं हारती है। वो अपने बच्चों को उस बाघ के सामने में थप्पड़ मारती है और थप्पड़ मारकर उनको बोलती है कि क्यों आपस में झगड़ रहे हो तुम दोनों? यहाँ पर एक ही बाघ है, तुम दोनों मिलकर बांटकर खा लो। दूसरा जब आएगा तब उसको हम लोग देख लेंगे। तो ऐसा जब बाघ सुनता है तो वो तो बहुत डर जाता है और सोचता है कि ये शायद कोई बाघ मारी है जो कि वो ऐसा बोल रही है। तो छात्रों, वहां से बाघ भाग जाता है चुपचाप जल्दी से। उसको भागता हुआ देखकर छात्रों, वो क्या होता है कि एक धूर्त श्रृगाला यानी सियार, धूर्त यानी चालाक, तो चालाक सियार देख लेता है और वो कहता है कि ऐसे भय से डर के मारे आप कहाँ भागे जा रहे हैं, और वो भी मानव से, मनुष्य से। तो बाघ कहता है कि जाओ जाओ, तुम भी कहीं गूढ़ प्रदेश में चले जाओ, गुप्त स्थान को चले जाओ। क्योंकि एक बाघ मारी है जिसको हमने शास्त्रों में सुन रखा है, वो उसके पास से मैं भाग कर आ रहा हूं अपने प्राणों को हथेली पर रखकर। तो सियार बोलता है कि ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है जो आप मनुष्य से भी डरते हैं। क्योंकि वो तो औरत थी तो इसलिए मनुष्य से डर रहा है बाघ, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है, सियार ऐसा बोलता है। तो वो बाघ बोलता है कि अरे वो बहुत बड़ी बाघ मारी है। क्यों? क्योंकि उसने मुझे खाने के लिए अपने झगड़ते हुए पुत्रों को मारा है थप्पड़ से, मेरे सामने मैंने उसको देखा, ऐसा वह बोलती है। और वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि के द्वारा बाघ के भय से मुक्त हो जाती है। इसी तरह से संसार में अन्य दूसरे व्यक्ति भी हैं जो बुद्धिमान हैं, जो बड़े से बड़े डर से, अपनी बुद्धि के बल से बड़े से बड़े डर से मुक्त हो जाते हैं। तो छात्रों, आगे की स्टोरी में क्या होता है उसको जानने के लिए हम लोग देखते हैं क्लास 10 संस्कृत द्वितीय पाठा बुद्धिर्बलवती सदा का पंचमा भागः। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में हमने गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ, शब्दार्थ, संधि विच्छेद, व्याकरण और प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाला है। छात्रों, यह गद्यांश जंबुका से लेकर तर्जन्तु वाच तक है। देखिए छात्रों ध्यान से। जंबुका, स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, व्याघ्र तो पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम पीक्षते, यदि तरहि त्वया अहम हंतव्यः इति। अब जंबुका यानी सियार ने बोला, स्वामीन यानी स्वामी, किसको? बाघ को। यत्रास्ते, यत्र यानी जहां सॉरी, आस्ते यानी है, सा यानी वह कौन? बुद्धिमती। धूर्ता यानी धूर्त, चालाक, बुद्धिमती जहां है वहां, तत्र यानी वहां, गम्यताम यानी चलो। तो अब सियार उसको क्या बोलता है छात्रों? उसको बोलता है कि स्वामी, जहां वह धूर्त चालाक स्त्री है वहां पर चलिए। व्याघ्र, बाघ बोलता है तो पुनः तत्र गतस्य,
तो यानी तुम, पुनः यानी फिर से, तत्र यानी वहां, गतस्य यानी जाना चाहते हो, सा सम्मुखम पीक्षते यदि। तो वह कह रहा है बाघ कि यदि आपके पुनः वहां जाने पर, वहां पर क्या बोलती है कि यदि, तो यानी तुम्हारे, पुनः यानी फिर से, तत्र यानी वहां, गतस यानी जाने पर, सा यानी वह, सम्मुखम पीछते यानी सामने में है, यदि यानी यदि, तरही यानी तो, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, अहम यानी मैं, हंतव्या इति यानी उसको मारूंगा। तो छात्रों, वो कहता है जम्बुका कि स्वामी यानी बाघ, जहां वह घूरता है वहां पर चलिए बाघ, यदि आपके पुनः वहां जाने पर वह सामने दिखती है तो मैं तुम्हारे द्वारा मारने योग्य हूं, मतलब बाघ के द्वारा मारने योग्य हूं। तो व्याघ्र बोलता है, यानी बाघ बोल रहा है, शिगाला यदि त्वं मां मुक्त्वा यासी तदा वेलाप्यवेला स्यात्। यानी बाघ ने शिगार को बोला, सियार को, यदि त्वम यानी यदि तुम, माम यानी मुझको, मुक्त्वा यानी छोड़कर, यासी यानी चले जाते हो, तदा यानी तब, वेला यानी शर्त, अप्य यानी अपि यानी भी, फिर वेला यानी शर्त, स्यात् यानी होगी। तो यदि तुम मुझको छोड़कर चले जाओगे या चले जाते हो तब शर्त भी शर्त नहीं होगी, ऐसा व्याघ्र बोलता है श्रीगाल को। ठीक है, यदि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तब शर्त भी शर्त नहीं होगी। तब जम्बुका बोलता है, यदि एवं तरही माम निज गले बद्धवा चल सत्वरम। अर्थात यदि एवं यानी यदि ऐसा है, तरही यानी तो, माम यानी मुझे, निज गले, निज यानी अपने, गले यानी गर्दन में, बद्धवा यानी बांधकर, चल यानी चलो, सत्वरम यानी शीघ्र, जल्दी से। तो सियार बोलता है कि यदि ऐसा है कि तुम डर रहे हो तो मैं आपके गले में बनकर चलता हूं। तो इसलिए सियार ने कहा कि यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले में बांध कर ले चलो जल्दी। सव्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययो। सव्याघ्र यानी वह, व्याघ्र यानी बाघ, तथा कृत्वा यानी वैसा ही करके, काननम यानी वन, ययो यानी गया। तो वह बाघ वैसा ही करके फिर से वापस उस जंगल में गया। श्रीगालेन सहितम पुनरायान्तम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। श्रीगालेन यानी सियार के साथ, सहितम यानी साथ में, पुनरायान्तम पुनरायान्तम यानी वापस फिर से आना। तो फिर से वापस आते हुए, व्याघ्रम यानी बाघ को, दूरात यानी दूर से, दृष्टवा यानी देखकर, बुद्धिमती चिंतितवती यानी बुद्धिमती सोचने लगी। मतलब फिर भी वो घबराई नहीं कि वापस फिर से क्यों बाघ आ रहा है, वो भी सियार के साथ में। वो घबराती नहीं है छात्रों, वो उसको सियार के साथ में वापस फिर से आते हुए देखकर वो सोचती है, क्या सोचती है, जम्बुक कृतोत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम। तो जम्बुक कृतोत्साहात यानी जम्बुक यानी श्रीगाल द्वारा, उत्साहात यानी उत्साहित करने पर, व्याघ्रात यानी बाघ से, कथम यानी कैसे, मुच्यताम यानी छूटा जाए। तो उसने दूर से आते हुए बाघ को जब फिर से वापस देखा तो उसने क्या सोचा कि अभी सियार के द्वारा उत्साहित किए हुए इस बाघ से कैसे पीछा छुड़ाया जाए या कैसे छूटा जाए। परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बुक माक्षिपन्त्य अंगुल्या तर्जन्त्युवाच। परम यानी परंतु, प्रत्युत्पन्नमति यानी
तुरंत बुद्धि उत्पन्न होना या तुरंत बुद्धि का काम करना। तो परंतु तुरंत उत्पन्न हुई बुद्धि वाली वह सा यानी वह जम्बुक यानी सियार को जम्बुकम यानी सियार को आक्षिपन्ते अंगुल्या यानी उसको आक्षेप लगाती है। क्या? तर्जयन्तुवाच उसको आक्षेप लगाती है यानी उसके ऊपर आरोप लगाती है, और तर्जयन्तुवाच यानी डांटते हुए उसको बोलती है। ठीक है, तो वो क्या करती है? परंतु तुरंत उत्पन्न हुई बुद्धि के द्वारा वह सियार पर आक्षेप लगा रही है और उसे डांट भी रही है। तो छात्रों, आपको यह गद्यांश यहाँ पर समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। आइए इस गद्यांश पर आधारित हम संधि विच्छेद को देखते हैं। यत्र अस्ते यत्र प्लस आस्ते, सम्मुखम पीक्षते सम्मुखम प्लस अपीक्षते, वेला प्ले वेला वेला प्लस अपी प्लस वेला, पुनरायान्तम पुनः प्लस यान्तम, जम्बुक कृतोत्साहात जम्बुक कृत प्लस उत्साहात। नौ शब्दार्थ देखिए छात्रों। ईक्षते देखती है, वेला शर्त, यासी जाते हो, निज गले अपने गले से, ययो गया सत्वरम शीघ्र। नाउ इस पैसेज पर आधारित पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स वर्ड आस्ते अस्ति, सम्मुखम समक्षम, सत्वरम शीघ्रम, ईक्षते दृश्यते, ययो गतवान। और नेक्स्ट वन है विलोम पदानी इसी पैसेज पर आधारित, काननम नगरम, सत्वरम विलंबन विलंबनम, सम्मुखम परोक्षम। नाउ छात्रों, ये गद्यांश यहाँ पर समाप्त होता है। इसके ऊपर आधारित प्रश्नोत्तर हम आपसे पूछते हैं। तो देखिए छात्रों, एक पदेन उत्तर पहला, व्याघ्र जम्बुको कुत्र ययो यानी बाघ सियार को कहाँ ले गया? काननम यानी वन में। दूसरा देखिए, व्याघ्र केन सा काननम ययो, व्याघ्र यानी सियार किसके साथ गया था जंगल में? श्रृगालेन यानी सियार के द्वारा। पूर्ण वाक्य उत्तर देखिए, प्रत्युत्पन्न मति का आसित यानी तुरंत बुद्धि उत्पन्न वाली कौन थी? तो राजपुत्र से भार्या प्रत्युत्पन्न मति आसित यानी राजपुत्र की पत्नी प्रत्युत्पन्न मति वाली थी। ठीक है छात्रों। नाउ नेक्स्ट वन है निर्देशानुसारम उत्तरत, यासीति क्रियापद से कर्ती पदम किम, यानी यहाँ पर यासी जहां लिखा है वहां पर देखिए ये वर्ब है, क्रियापद है, इसका कर्ती पद अर्थात पर्सन जो इस काम को कर रहा है वो कौन है? श्रृगालेन यानी सियार के द्वारा। ठीक है, तो यासी क्रियापद का श्रृगालेन कर्ती पद है। ठीक है छात्रों, तो यह गद्यांश आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। तो आज आपने पढ़ा कि वह धूर्ता जहां पर है वहां पर ले चलने के लिए सियार बाघ को बोलता है कि यदि आपके वहां पुनः जाने पर उसके सम्मुख दिखती है तो मैं तुम्हारे द्वारा उसको मारूंगा, ऐसा बाघ को सियार सांत्वना देता है। तो बाघ बोलता है कि यदि तुम मुझको छोड़कर चले जाओगे तब क्या होगा? तो बाघ सियार उसको बोलता है कि आप मुझे अपने गले में बांध कर ले चलिए उसके सामने। और जब दूर से ही बाघ और सियार को आते हुए देखती है तो वह सोच में पड़ जाती है, परंतु घबराती नहीं है छात्रों, और वह अपनी तुरंत उत्पन्न हुई बुद्धि से वो वापस सियार को ही डांट रही है और डांटते हुए उसके ऊपर इल्जाम लगा रही है। तो छात्रों, आगे की स्टोरी जानने के लिए हम अगले भाग में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए अगर आपको इस गद्यांश में कुछ भी डाउट है तो आप आश विद्यालय को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। तब तक के लिए छात्रों धन्यवाद। नमो नमः।